और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है। वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। वैष्णो देवी हिमकोटी पर्वत पर पंछी हेलीपैड के पास ये भूस्खलन हो गया है। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। खबर है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के कुछ ही देर बाद वहां पर भूस्खलन हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 श्रद्धालुओं की इस हादसे में मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वैष्णो देवी जम्मू से ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता दें कि इस मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। यात्रा मार्ग है ये, जैसा कि तमाम लोग इन तस्वीरों में यहां पर देख रहे हैं। क्या अरब सागर में उठे आसना तूफान का उत्तराखंड में हो रही बारिश से कोई कनेक्शन है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और जिस तरीके से उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, अब इसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। भारत के कच्छ से उठा तूफान अरब सागर में चक्रवात आसना में तब्दील हो गया है। आसना की वजह से पूरे इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है। अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवाती तूफान उठा है। आईएमडी के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आसना का उत्तराखंड की बारिश से कोई लेना देना है? चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में कल देर रात हुई बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है। यहाँ कई घरों में मलबा घुस गया है। 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके साथ ही एक कार और स्कूटी के ऊपर मलबा आने से वो दब गई है। मौके पर प्रशासन की टीम राहत बचाव काम में जुटी हुई है। कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कर्णप्रयाग और थराली को जोड़ने वाली सड़क पर कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी का एक हिस्सा ही टूटकर सड़क पर आ गया और भूस्खलन के बाद सड़क बंद हो गई। वहीं सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। चमोली नीति घाटी में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने से नीति मलारी हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया है। वहीं सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। चमोली में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर नाला अचानक उफान पर आ गया। नाले के उफान पर आने की वजह से आवाजाही बाधित हो गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जिस वक्त बरसाती नाला उफान पर आया उस वक्त सड़क से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते सुसवा नदी उफान पर है, जिसके चलते किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। डोईवाला के नागलावाला में नदी के तेज बहाव से सुरक्षा दीवार भी टूट गई है और किसानों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। बागेश्वर के कपकोट में मुसीबत की बारिश जारी है, जिसकी वजह से रामगंगा में बने झूला पुल पर खतरा मंडरा रहा है। तेज बहाव से पुल को नुकसान हुआ है और पुल टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अगर पुल टूटता है तो कई गांव की आवाजाही ठप हो जाएगी। वहीं जिले में 16 सड़कें मलबा आने की वजह से बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून के साथ पहाड़ी के कई इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुजरात में बाढ़ बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हैं। देखिए रिपोर्ट।
आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली मोहल्ले अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा।
फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। पापा मम्मी ने बेच दिया। जी हाँ, देहरादून में एक माता पिता ने 50,000 रुपए में अपने एक नवजात बच्चे को बेच दिया और वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। राजधानी देहरादून में नवजात को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बच्चे को बेचने वाले कोई और नहीं बल्कि नवजात के माँ बाप ही हैं। देहरादून के पथरीबाग इलाके में किराए पे रहने वाले अमन और पत्नी गीता का 14 अगस्त को एक बेटा हुआ, जिसको इन्होंने दिल्ली के किसी शख्स को 50,000 रुपए में 28 अगस्त को बेच दिया। बताया जा रहा है कि दंपति मूल रूप से रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, जो दिसंबर में ही देहरादून आए थे। बताया जा रहा है कि अमन के पास बच्चे की परवरिश के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण उसने ये कदम उठाया। तो अब पैसे मिल गए आपको पूरे? और पैसे देने के लिए बोला है या हमने कुछ नहीं बोला? 50,000 सरकारी कोई सरकारी का कोई कार्य करा, कुछ नहीं करा इसमें आपने? किया है उन्होंने, वो अभी जो वकील कर रहे थे ना, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कुछ दिन बाद। कुछ लिखा पढ़ी अभी तक करी? हाँ, अभी करी। क्या है? एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था उन्होंने। हाँ। जिसमें लिखा था कि मतलब मैं अमन और गीता अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेबी को दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया है और मतलब अब जो आगे कार्रवाई होगी, मतलब क्या बोलते हैं, साइन वगैरह होंगे कोर्ट में, वो अब 1-2 दिन में होंगे, क्योंकि जो ना लॉयर बुक किया था वो तो उनकी तो डेथ हो गई, तो दूसरे वाले। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग ने CWC की टीम को पूछताछ के लिए भेजा। वहीं पूछताछ में दंपति ने ये कबूल किया कि उन्होंने अपनी गरीबी देखते हुए ये कदम उठाए, जिस पर अब जांच शुरू हो गई है। जहाँ वो काम करती थी वहाँ के थ्रू उसने किसी को कांटेक्ट करा और अपना बच्चा, क्योंकि वो देखरेख करने में सक्षम नहीं थे। अब ये आपराधिक उसमें आएगा या लेने वालों की क्या कोई आपराधिक मंशा थी या इसमें कोई देन लेन हुआ है, ये अभी जांच चल रही है। मात्र 14 दिन के मासूम को उसकी ही माता पिता द्वारा बेचा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम बच्चे समेत उस दंपति की तलाश में जुटी है, जिन्होंने बच्चे को खरीदा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।